क्या कैथोलिक चर्च ने गलीलियो को इसलिए पुनिश किया क्योंकि चर्च साइंस की अगेंस्ट था? क्या बाइबल सच में बोलती है कि दुनिया यूनिवर्स के सेंटर में है? आइए इन मिसकंसेप्शंस का पर्दाफाश करते हैं। गलीलियो के टाइम में बहुत लोग, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दोनों ही, एरिस्टोटल और टॉलेमी के जियोसेंट्रिक मॉडल को ही मान रहे थे, जो कहता था कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है। ये सिर्फ चर्च का नहीं, पूरी साइंटिफिक कंसेंसस की सोच थी। गलीलियो ने कोपर्निकस की आइडियाज को प्रमोट किया, जो कहता था कि सन सेंटर में है। कोपर्निकस खुद एक कैथोलिक क्लेरिक थे और चर्च ने इनिशियली उनके आइडियाज को एक्सेप्ट किया था। चर्च को हीलियोसेंट्रिज्म, सन सेंटरिक मॉडल से प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत से जेजुइट एस्ट्रोनॉमर्स भी गलीलियो के आइडियाज के लिए ओपन थे। प्रॉब्लम यह थी कि गलीलियो के पास अपने मॉडल के लिए प्रॉपर एविडेंस नहीं था। उसके ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग थे, लाइक जुपिटर के मून्स, पर जो सॉलिड एविडेंस चाहिए था, लाइक स्टेलर पैरालैक्स, वो गलीलियो को नहीं मिला था। इसके अलावा गलीलियो ने बाइबल के कुछ वर्सेस को अपने आइडियाज के सपोर्ट में इंटरप्रेट किया, लेकिन अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करना कैथोलिक चर्च के अधिकार को चैलेंज करने जैसा था, क्योंकि धर्मशास्त्रों को इंटरप्रेट करना कैथोलिक चर्च का अधिकार माना जाता था। साथ ही गलीलियो ने अपनी किताब में पोप उर्बन एटे, जो पहले उनका सपोर्टर था, का इनडायरेक्टली मजाक उड़ाया था और उन्हें बेवकूफ कहा था, जिसकी वजह से चर्च अथॉरिटी और गलीलियो के बीच तनाव शुरू हो गए। गलीलियो को साइंटिफिक होने के कारण पनिश नहीं किया गया था, बल्कि इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने अपने हीलियोसेंट्रिक आइडिया को बिना एविडेंस की फाइनल ट्रूथ के रूप में प्रेजेंट किया और बाइबल के वर्सेस को इंटरप्रेट करके चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया। अगर इनफ एविडेंस मिलने तक वो अपनी थ्योरी को हिपोथेसिस के रूप में प्रस्तुत करते तो चर्च उनके खिलाफ न होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि गलीलियो को कभी भी टॉर्चर नहीं किया गया था। उनको हाउस अरेस्ट में बहुत सारे कंफर्ट्स के साथ रखा गया था और चर्च ने उन्हें अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखने को कहा। कंक्लूजन, गलीलियो का केस साइंस, पॉलिटिक्स और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स का कॉम्बिनेशन था, न कि चर्च के एंटी साइंस होने का। बुक ऑफ साम चैप्टर 104 वर्स 5 कहता है, गॉड सेट द अर्थ ऑन इट्स फाउंडेशंस, इट कैन नेवर बी मूव्ड। यह कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक पोएटिक लाइन है जो गॉड के क्रिएशन की स्टेबिलिटी और ग्रेटनेस को दिखाती है। बाइबल और एंशिएंट टेक्स्ट्स जनरली फेनोमेनोलॉजिकल लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे हम अभी भी बोलते हैं सन राइसेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन एक्चुअल में हम जानते हैं कि सन नहीं बल्कि अर्थ रोटेट करती है। बाइबल मॉडर्न साइंस की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। उसका काम स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को रिवील करना है, न कि साइंटिफिक फैक्ट्स को। चर्च ने हमेशा साइंस का सपोर्ट किया है। जैसे वेटिकन ऑब्जर्वेटरी एक बड़ा एग्जाम्पल है। काफी बड़े साइंटिस्ट्स जैसे ग्रेगोर मेंडल, जिन्हें जेनेटिक्स के लिए, और जॉर्ज लेमैत्र, जिन्हें बिग बैंग थ्योरी के लिए जाना जाता है, वो बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियंस थे। गलीलियो का केस अक्सर बधा चढ़ा के दिखाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि साइंस और फेथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। निष्कर्ष, गलीलियो की स्टोरी साइंस और फेथ के कॉन्फ्लिक्ट की नहीं है। अगर दोनों को सही से समझा जाए तो साइंस और क्रिश्चियन फेथ एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करो ताकि सच ज्यादा लोगों तक पहुंचे।